जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है सेवा से सुधरे भाव और भव। 6 मित्र थे। उनके बीच अगाध प्रेम और घनिष्ठ मित्रता थी। औरों की सेवा करने के लिए वे सदा तैयार रहते थे। एक बार वे जंगल के रास्ते से हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक संत पर पड़ी जो ध्यान में स्थित होकर खड़े खड़े साधना कर रहे थे। 6 मित्रों के भीतर उन्हें प्रणाम करने की इच्छा जगी। वे संत के पास गए और उन्हें जैसे ही प्रणाम किया, वे देखकर दंग रह गए कि संत कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं। पूरे शरीर से खून और गंदगी निकल रही है। चमड़ी खराब हो गई है और उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। फिर भी संत के चेहरे पर शांति थी और वो साधना में रत थे। ये देखकर 6 मित्र आश्चर्यचकित थे कि इतनी भयंकर व्याधि में भी पूर्ण समाधि। एक मित्र ने कहा, कुछ भी हो, हमें संत प्रवर की सेवा करनी चाहिए ताकि वे इस भयंकर रोग से मुक्त हो सकें। एक मित्र तो वैद्य का पुत्र था। उसने कहा, चलो पिताजी से इस रोग का निदान पूछते हैं। उसके पिता ने कहा, रोग का निदान तो हो सकता है, पर है बड़ा मुश्किल काम। मित्रों ने कहा, जो भी हो, हम ये काम कर कर रहेंगे। वैद्य जी ने कुछ दुर्लभ चीजें लाने और उसे लगाने की विधि समझा दी। उन मित्रों ने दिन रात एक करके वे चीजें एकत्रित की और वापस जाकर संत की सेवा करने लगे। 3 दिन तक लगातार उपचार के बाद संत का रोग लगभग दूर हो गया। युवकों की सेवा भावना देखकर संत बेहद प्रसन्न हुए। सेवा भावना और संत के आशीर्वाद से चमत्कारी परिणाम आया। चमत्कार ये हुआ कि सारे युवकों की भवगति सुधर गई। वे 6 मित्र अगले जन्म में तीर्थंकर ऋषभदेव, चक्रवर्ती भरत, भगवान बाहुबली, महासती ब्राह्मी, महासती सुंदरी और राजा श्रेयंस कुमार बने। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें संतों की सेवा करने का अवसर मिले तो तुरंत तैयार रहना चाहिए। संत सेवा से भाव और भव दोनों सुधर जाते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।